हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th के जीव विज्ञान चैप्टर 1 से जो है जीवन की प्रक्रिया जो चैप्टर का नाम है उसमें जो है हम कम से कम 50 इंपॉर्टेंट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ही वीवीआई है, आपके एग्जाम जो होने वाले हैं 2026 में क्लास 10th के बिहार बोर्ड से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिए और देखते हैं कि आप इस 50 में कितनों का जवाब देते हैं, कितने क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। जीवन की प्रक्रिया से पोषण से हमारा क्वेश्चन क्या है, जीवन की मूलभूत प्रक्रिया कौन सी है। ठीक है, जीवन की मूलभूत प्रक्रिया कौन सी है, तो आंसर हो जाएंगे हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन है श्वसन। ठीक है, ए ऑप्शन है श्वसन, बी ऑप्शन है पोषण, सी में है उत्सर्जन और डी में है सभी। तो जीवन की जो मूलभूत प्रक्रिया है वो कौन सी है, तो ये सभी, श्वसन भी है, पोषण भी है, उत्सर्जन, ये सभी जो है ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सभी। ठीक है, मूलभूत की प्रक्रिया पोषण, उत्सर्जन और यहाँ पे श्वसन भी है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हमारा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के किस अंग में होता है, प्रकाश संश्लेषण किस अंगक में होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, नाभिक में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो किस अंग में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हमारा जो है बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण किसने दिया था। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण किसने दिया था, तो ऑप्शन है ब्लैकमैन, बी ऑप्शन है मेयर, सी ऑप्शन है प्रिस्टले और डी ऑप्शन है हिल। तो प्रकाश संश्लेषण के समीकरण का जो है वो किसने दिया था, तो यहाँ पे मेयर ने दिया था, यानी ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा, मेयर। ठीक है, अच्छे तरीके से देखते चलिए, याद करते चलिए, अगर आपको आ रहा है तो ऑप्शन में आप यहाँ पे कमेंट करते चलिए आंसर। अगला यहाँ पे हमारा है पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति से होता है। ठीक है, तो पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति से होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है, आंसर को लिखते चलिए, ध्यान रखते चलिए। ठीक है, तो पत्तियों का जो हरा रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हमारा जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है सी इसका सही हो जाएगा, क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना। चलिए अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में CO2 कहां से निकलता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो है वो CO2 जल से निकलता है, यानी ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा, जल से। प्रकाश संश्लेषण में CO2 कहां से निकलता है, तो जल से निकलता है, ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा, जल। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हमारा है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है। ठीक है, पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा रंध्र। ठीक है, यानी हमारा रंध्र, स्टोमाटा जिसे हम लोग बोलते हैं, पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन बी जो हमारा सही हो जाएगा, रंध्र। चलिए अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर में, मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो मनुष्य में जो है पाचन की प्रक्रिया वो मुख गुहा से शुरू होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा इसका सही हो जाएगा, मुख गुहा। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है अमाइलेज एंजाइम किसे पचाता है। ठीक है, तो अमाइलेज एंजाइम जो है किसे पचाता है, तो ए हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और खनिज। तो अमाइलेज जो एंजाइम होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे हमारा है मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो मुंह में जो लार हमारा बनता है वो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो अमाइलेज नाम का जो एंजाइम हमारे लार में पाया जाता है। जो जब खाना खाता हूं तो अपने मुंह से ही खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, अमाइलेज। ठीक है, यानी मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, अमाइलेज। ठीक है, याद करते चलिए। अगला यहाँ पे हमारा है पेट में HCl का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो पेट में जो है HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं हमारे पेट में, स्टोमक में, उसका क्या कार्य है, वसा का पाचन, प्रोटीन का अपघटन, जीवाणु का नाशक, सभी, यानी पूरा यहाँ काम करता है हमारा HCl। ठीक है, खाना को जो डाइजेस्ट करता है, यानी हमारा जो है ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, सभी, यानी हमारा जो है वो पचने का भी काम करता है, जीवाणु को भी नाश करता है। ठीक है, जो जो खतरनाक जीवाणु होते हैं जो हमारे पाचन में सहायक नहीं होते हैं उसको नाश करता है, प्रोटीन का अपघटन करता है और वसा का पाचन करता है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सभी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा है छोटी आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो छोटी आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो पीत रस व लाइपेज के कारण, यानी ऑप्शन जो है हमारा सी इसका सही हो जाएगा, छोटी आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा होता है, तो
पित्त रस एवं लाइपेज के द्वारा। ठीक है, याद करते चलिए और देखते चलिए। अगर आंसर आपको पता है तो कमेंट में उसका आंसर देते चलिए। अगला यहाँ पे हमारा है पेप्सिन किसका पाचन करता है। ठीक है, तो पेप्सिन जो है हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, हमारे जो बॉडी में प्रोटीन जाता है उसका वो डाइजेशन करता है पेप्सिन। याद रखते चलिए, पेप्सिन किसका पाचन करता है, तो प्रोटीन का, यानी ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, प्रोटीन का। ठीक है, चलिए अगला है हमारा पित्त रस कहाँ बनता है। ठीक है, तो पित्त जो रस होता है, पित्त रस, वो कहाँ बनता है, तो अग्नाशय में बनता है, या यकृत यानी लीवर में बनता है, पित्ताशय में बनता है, या गुर्दा में बनता है। तो पित्त जो है, पित्त रस, वो यकृत में बनता है, यानी लीवर में बनता है हमारा पित्त रस, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, यकृत। चलिए अगला यहाँ पे हमारा है पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है। देखिए बनता कहाँ पे था और संग्रहित कहाँ पे होता है, ये अलग अलग चीज है। बनेगा हमारे लीवर में, ठीक है, बनेगा हमारे लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ पे होगा, स्टोर कहाँ पे होगा पित्त रस, तो स्टोर होगा हमारे पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में हमारा जो है ये स्टोर होगा, संग्रहित होगा। वही पूछ रहा है क्वेश्चन, पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप कंफ्यूज हो जाइएगा, पित्त रस कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है संग्रहित, तो पित्ताशय में होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, पित्ताशय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है। ठीक है, जो हमारे अग्नाशय होते हैं वो किससे कौन सा रस निकलता है, तो अग्नाशयी रस, यानी पैनक्रियाटिक जूस निकलता है उससे। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस, अग्नाशयी रस। अग्नाशय से कौन सा रस, बिल्कुल नाम सेम सेम मिला हुआ है, तो उससे आप ऑप्शन यहाँ पे टिक कर लेंगे, सही कर लेंगे। चलिए यहाँ पे हो गया अग्नाशयी रस निकलता है हमारे अग्नाशय से। अगला यहाँ पे हमारा है लैक्टोज, दूध शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है। जो हमारा लैक्टोज है, जो दूध शर्करा का जो पाचन है वो किसके द्वारा होता है, तो लैक्टेज नामक से यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हमारे जो लैक्टोज का पाचन कौन करता है, तो लैक्टेज, यानी ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, लैक्टेज करता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हमारा है मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो मनुष्य के आंत की लंबाई 7 मीटर होती है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, मनुष्य की आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 7 मीटर होती है, यानी ऑप्शन जो है हमारा सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा मनुष्य में पोषक तत्वों का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है। ठीक है, जो मनुष्य में जो पोषक तत्व होते हैं वो उसका मुख्य अवशोषण कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। ठीक है, हमारा जो है छोटी आंत में होता है, ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। मनुष्य में पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है, तो ऑप्शन हमारा बी छोटी आंत सही हो जाएगा। ठीक है, याद करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसमें से ऑब्जेक्टिव। तो अगला है हमारा गार्ड सेल, यानी गार्ड सेल कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों के रंध्र में जो है गार्ड सेल पाए जाते हैं। जड़ में पाए जाते हैं, या पत्तियों के रंध्र में पाए जाते हैं, या तने में पाए जाते हैं, या बीज में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है, गार्ड सेल जो कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों के रंध्र में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। तो पौधों में भोजन का निर्माण कैसे होता है, पाचन से होता है, या प्रकाश संश्लेषण से होता है, या वाष्पोत्सर्जन से होता है, या प्रजनन से होता है। तो पौधों में जो है भोजन की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण से होती है। जब सूर्य निकलता है तो उससे हमारा जो है पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपने भोजन का निर्माण करते हैं पौधे। ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण से जो है पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे हमारा है श्वसन की मूल इकाई कौन सी है। ठीक है, फेफड़ा है, हृदय है, कोशिका है, नाभिक है। तो श्वसन का जो मूल इकाई है वो हमारा कोशिका है। ठीक है, सेल है, सेल की मदद से जो है ये हमारा जो है श्वसन का ये मूल इकाई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पे है वायवीय, वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है। तो वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद कौन सा है, लैक्टिक अम्ल है, एल्कोहल है, प्लस CO2 है, CO2 प्लस H2O है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में वाटर जल है, प्लस ऊर्जा है, या केवल ATP है। तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद है हमारा CO2, H2O और ऊर्जा भी है। ठीक है, चलिए अगला हमारा है अवायवीय श्वसन कहाँ होता है। तो अवायवीय श्वसन जो है हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। ध्यान रखना है, अवायवीय श्वसन कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या साइटोप्लाज्म में होता है, या क्लोरोप्लास्ट में होता है, या राइबोसोम में होता है। तो अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो हमारा साइटोप्लाज्म में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, मनुष्य का श्वसन अंग कौन सा है। तो मनुष्य का श्वसन अंग हृदय है, फेफड़ा है,
गुर्दे हैं या नाभिक है। मनुष्य जो है किस अंग से श्वसन करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो है फेफड़ा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए तो अगला यहाँ पे हमारा है श्वसन का ऊर्जा यानी ऊर्जा जो है मुद्रा, एनर्जी करेंसी क्या है। श्वसन का जो ऊर्जा मुद्रा है वो क्या है, तो एटीपी है हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, एटीपी। चलिए अगला यहाँ पे हमारा है श्वसन कहाँ पर होता है, तो प्रत्येक कोशिका में हमारा श्वसन होता है, ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। याद करते चलिए, ठीक है, श्वसन कहाँ पे होता है, तो प्रत्येक कोशिका में जितने भी सेल है उसमें जो है श्वसन का काम होता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है शक्ति कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ठीक है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये बात का ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए अगला यहाँ पे हमारा है अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद मानव की मांसपेशियों में क्या होता है, तो यहाँ पे लैक्टिक अम्ल। देखिए अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद मानव की मांसपेशियों में क्या होता है। आप कोई भी ज्यादा काम करते हैं और उसमें जो काम कर रहे हैं और वो जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ज्यादा आपका जो बॉडी दर्द करने लगता है, किसकी वजह से करता है, तो लैक्टिक अम्ल की वजह से करता है। तो वही यहाँ पे कहने का मतलब है मांसपेशियों में क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे है ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन किसके द्वारा होता है, तो ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान करते चलिए, ठीक है, ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन किसके द्वारा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर में, मनुष्य की श्वसन दर सामान्यतः कितनी होती है। मनुष्य जो है 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार जो है श्वसन दर होता है उसका। ठीक है, मनुष्य की श्वसन दर सामान्यतः कितनी होती है, तो 16 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है 1 मिनट, यानी ऑप्शन जो है हमारा बी सही हो जाएगा। देखिए फिलहाल जो अभी हम 30 ही आपको करवा रहे हैं, बाकी का फिर नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, क्योंकि वीडियो छोटा भी होना चाहिए, इससे बच्चे देखे समझे। तो यहाँ पे 30 को जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव आपके लिए, क्लास 10th के लिए। तो अच्छे तरीके से इस सबको जो है देख लीजिए और ये अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू।